हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजोन परत की। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो हमारा वनडे एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, इन सभी से रिलेटेड जो इतने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमारे आगे के जो वीडियोज़ होने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास से बड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो ओजोन से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसे ओजोन मंडल को आप समताप मंडल भी कह सकते हैं। ये इसका जो दूसरा नाम है। ओजोन परत के जनक कौन हैं या कौन थे? ठीक है, तो ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन ने की थी। ठीक है, तो ये दो लोग हैं जिन्होंने जो है ओजोन परत की खोज की थी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक ऐसी लेयर भी है जो हमारे अर्थ को क्या करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके की खोज उन्होंने की थी कि एक ऐसी परत भी है जो ये 1913 में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन किससे बना होता है? तो ओजोन एक गंधहीन रंगहीन गैस है जो 3 ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O3 से बना होता है। यह पर्यावरण का एक प्राकृतिक हिस्सा है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल या समताप मंडल और निचले वायुमंडल या क्षोभ मंडल दोनों की जमीनी स्तर पर होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो है ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो क्या है, किस में होता है, समताप मंडल में माना जाता है। तो ओजोन को जैसे अभी हमने पढ़ा भी कि दूसरा नाम क्या है, समताप मंडल है, तो वही है कि क्योंकि उसका अधिकतर हिस्सा जो है समताप मंडल में ही आता है। ठीक है, और नीचे साइड से ये लगभग थोड़ा बहुत क्षोभ मंडल में भी माना जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को ओजोन से रिलेटेड। ओजोन परत सबसे मोटी कहाँ पर है? तो ओजोन का जो स्तर है या जो इसकी परत होती है ये ध्रुवों के पास जो है अधिक देखी गई है और भूमध्य रेखा की तरफ जो है ये क्या है, कम मोटी होती है। आमतौर पर ओजोन छिद्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए ओजोन स्तंभ मान 220 डॉप्शन इकाइयाँ या उससे कम के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ध्रुवों के साइड मतलब जहाँ पे ठंडा इलाका होता है उस साइड को जो इसकी परत जो है मोटी मान देखी गई है और गर्म इलाकों की तरफ इसकी जो लेयर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर ओजोन की जो लेयर है वो क्या हो जाता है, ओजोन लेयर पतला हो जाता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो पृथ्वी की सतह से अगर देखी जाए तो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, जिसे समताप मंडल भी कहा जाता है। यह लेयर 3 mm की होती है जो पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी प्रीवियस अपने वीडियो में पढ़ा मतलब सुना कि ये क्या करती है, पूरी अर्थ को जो है यूवी रेज से बचाती है ये जो लेयर होती है। तो इसका जो मोटाई है वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर पूछा जाए कि इसकी लेयर कितने mm की होती है तो वो 3 mm की इसकी जो लेयर होती है। ठीक है, ओजोन से भी आपका जो है एक क्वेश्चन बन के आ जाता है जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उनमें, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया है और यहाँ पर हम इसके सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई कैसे मापी जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए या नापने के लिए हमें जो इकाई होती है वो होती है डॉप्शन। ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा जाता है, कई बार डॉप्शन भी लिखते हैं कई बार। तो डॉप्शन आपको याद रखना है कि डॉप्शन जो इकाई है इसकी हेल्प से जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या ओजोन हवा से भारी होती है? तो जी हाँ, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया और जलवाष्प, ये तीनों के तीनों ही क्या होता है, हवा से भारी होते हैं और ये हवा मतलब नीचे की ओर बैठती हैं। ठीक है, जैसे हवा ऊपर की ओर उड़ती है ना, तो ये इनका क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो इस वजह से क्या होती है, नीचे की ओर बैठती हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया और जलवाष्प हो गया, तीनों के तीनों क्या होता है, हवा से भारी होता है। ये भी एक बार जो है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको हमारे वीडियोस ओजोन से रिलेटेड वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।